आओ बेटे शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर कौन सा चल रहा है जी अपना? चैप्टर चल रहा है अपना पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में हमारे जो लास्ट क्लास हुई थी अभी हम लोग पहुंच चुके थे रिटायरमेंट पर। रिटायरमेंट पे कहां पर? रिटायरमेंट में हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर थे हम लोग। ठीक है जी, आइए जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 हमने कर लिया था और हम लोग बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे थे। फटाफट से शुरू हो जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 9 और पढ़िए बेटे मेरे साथ साथ में। एक बार मेरे साथ साथ में पढ़ेंगे बच्चे। और स्टेप बाय स्टेप देखो जी, लिखो मेरे साथ साथ में क्वेश्चंस पे लिखेंगे। बेटे ये ओल्ड पार्टनर है ए बी और सी और इनका रेशियो क्या है? 5-3-2 का है। मतलब मैं कह सकता हूँ दिस इज व्हाट दिस इज ओल्ड रेशियो। क्या है बेटा? ये ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 बेटे रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर है ही नहीं, ओल्ड वाला। नेक्स्ट ऑन जनवरी 1 ए वांट टू रिटायर। मैंने आपको लिखा देता वैसे ही इनके स्टेप दिखा देती, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपकी कोई दिक्कत ना रहे किसी भी क्लास में। जो बच्चे लाइव में अभी देख रहे हो, बाद में रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, किसी को दिक्कत ना रहे। बेटे ये है हमारा स्टेप नंबर 1 नया रेशो। स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस यहाँ पर है नहीं। स्टेप नंबर 3 भी यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं है बेटा, लिखिए फटाफट से। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा है। स्टेप नंबर 4 बेटे क्या कहा मैंने बेटे? स्टेप नंबर 4 रिवेल्युएशन। अब आप देखो जीएलपी है, जीएलपी 1 लाख रुपए की वैल्यू है। कह रहे कि 1 लाख रुपए क्या है? ये 1 लाख रुपए तो बेटे पॉलिसी अमाउंट है। क्या है ये? पॉलिसी अमाउंट 2014 में ली थी पॉलिसी। लेकिन हमें पॉलिसी अमाउंट का मतलब तब होता है जब डेथ होती है। यहाँ पर क्या है? इसकी सरेंडर वैल्यू से बात होगी। क्या सरेंडर वैल्यू? बेटे बुक में कितने की वैल्यू है आपको पता है? स्टेप नंबर 4 रिवेल्युएशन 20,000। स्टेप नंबर 4 रिवेल्युएशन 20,000। आइए बेटे यहाँ पर इधर क्या फिक्स एसेट्स रिवैल्यू होगी और ये कहते हैं बी और सी उसको आगे दिखाएंगे नहीं। मतलब मैं कह सकता हूँ ये भी हमारी क्या है? स्टेप नंबर 4 वाली बात है। ये भी स्टेप नंबर 4 पे है। स्टेप नंबर 4 पे है। कौन सा ये हमारा? यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो चीज है यहाँ पर ये सन्ड्री फिक्स एसेट्स वाली, ये बेटे स्टेप नंबर 4 है हमारी। और जेएलपी वाली बात भी जो है वो भी हमारी स्टेप नंबर 4 है, जहां पर सरेंडर वैल्यू हो चुकी है कितनी? 25,000। नेक्स्ट अगली वाली बात बेटे, स्टेप नंबर 4 में ही हमारा ये है जीएलपी वाला कॉन्सेप्ट। ये अब है हमारी क्या है? स्टेप नंबर 5 बेटे गुडविल की बात देखो। जहां पर गुडविल लिखी हुई है, कहां पर? ये कह रहे हैं गुडविल को रेज करना है बाद में गुडविल को रेज करना है रिटायरमेंट के पर्पज से। स्टेप नंबर 5 जहां पर बेटे गुडविल वर्ड मिलेगा वो हमारा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 या तो पार्टनर आएगा तो एडमिशन में पैसे लाएगा, रिटायरमेंट होगा तो पार्टनर पैसे ले जाएगा। दोनों वीडियो ऑन कर लो ना। आओ जी। तो पैसे का लेना देना जहां पे स्टेप नंबर 6 है हमारा। क्या कहते हैं बेटे? यहाँ पर जो जा रहा है पार्टनर और जो आ रहा है, कहते हैं कि जाने वाले को 50% का पेमेंट तो हम तुरंत कर देंगे। स्टेप नंबर 6 लिखो यहाँ पे, स्टेप नंबर 6। और यहाँ पे साथ में क्या है? कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने के लिए भी बोला गया है। स्टेप नंबर 7 कह रहे जो बचे हुए लोग हैं वो अपने कैपिटल को अपने रेशियो में कर लेंगे। स्टेप नंबर 7। आइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो आप इंपोर्टेंट मार्क करो। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ। ठीक है जी, आइए तो मैं स्टार्ट करता हूं जी। बेटे हमारे से क्या बनाने के लिए बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में? प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्री। लेकिन मैं चाहता हूं कि जनरल एंट्री के बजाय हम लोग ना सारी चीजें करें। अकाउंट बनाए, बैलेंस शीट बनाए, सारी चीजें बनाए। ठीक है,
तो मेरे साथ साथ फटाफट से शुरू हो जाओ और लिखो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 9। लिखो जी इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 आइए जी इलस्ट्रेशन नंबर 9 शुरू हो जाओ बेटा। देखो बेटे सबसे पहले हमें क्या बनाना है बोलो जल्दी बताओ। इसमें स्टेप नंबर 1 है नया रेशियो। ध्यान रखना क्वेश्चन को पढ़ते हुए स्टेप लिखना है, लेकिन जब सोल्व करें तो स्टेप बाय सोल्व करें। कैसे? स्टेप बाय। नया रेशियो बनाना है, उसकी कोई अकाउंट उसमें एंट्री होगी क्या? ना जी, वो तो सीधा सीधा वर्किंग नोट बनेगा। स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या यहाँ पर? अगर होता तो मैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहा होता। तो अपने आप ही स्टेप बाय स्टेप हमें सोल्व करना है और देखते जाना है कौन कौन से अकाउंट में पोस्टिंग आनी है, वो अकाउंट हमें बनाते जाना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पर रिजर्व सरप्लस है ही नहीं। स्टेप नंबर 3 भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है ही नहीं कि हमें पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़े। स्टेप नंबर 4 रिवेल्युएशन है, तो सबसे पहले जो हमें अकाउंट बनाना है वो बनाना है यहाँ पर कौन सा? रिवेल्युएशन अकाउंट बेटे। कौन सा अकाउंट बनाना है? रिवेल्युएशन। लेकिन यहाँ पर जो रिवेल्युएशन है वो मनमोहन सिंह वाला रिवेल्युएशन है जो मैंने आपको बताया था। मनमोहन सिंह जी वाला रिवेल्यूशन है। कैसे सर? बेटे जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर? कि वो नई वैल्यू को बुक्स में शो नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि पुरानी ही वैल्यू को बुक्स में शो करें। क्या करें? पुरानी ही वैल्यू को बुक्स में शो करें। तो आओ बेटे फटाफट से। तो हेडिंग डालो एक बार। क्या हेडिंग डालेंगे? रिवेल्युएशन नहीं, मेमोरेंडम रिवेल्युएशन अकाउंट। और जो बच्चे फाउंडेशन में है उनको तो एक बात और ध्यान रखनी है कि वो यहाँ पर पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट ये जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है जी, आइए अगली बात करते हैं। तो मेमोरेंडम के बाद में, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के बाद में जो अकाउंट बनेगा अगला वो कौन सा बनेगा बेटे? अगला बनेगा बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दूसरे अकाउंट का फॉर्मेट खींचिए और ये है हमारा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे कितने पार्टनर है जरा देखना, चेक करना एक बार। ए बी और सी, और ए जा रहा है जी। हेडिंग डालो बेटे, पहले लाइन खींच लो। कितने पार्टनर्स थे? ए बी और सी। ए बी और सी। देखो बेटे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी। बेटे इसके बैलेंस और पुट डाउन कर लेना जल्दी से। और बैलेंसेस में कितने के? 50,000, 40,000 और 30,000।
50,000, 40,000 और 30,000। आशीष एक बार ग्रुप में मैसेज डाल देना कि क्लास स्टार्ट हो गई है। आइए हृदय और वो आने वाले थे, हृदय आ रहा था अभी, भूल गया होगा। आइए जी, अगला कौन सा बनाना है हमें, और बनाना है बेटे हमें क्या, और बनाना है नंबर 3 कैश एंड बैंक अकाउंट। हेडिंग डालो बेटे, कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट। बेटे जो बच्चे फाउंडेशन में वो ये वाली बात भी लिखेंगे, जो बच्चे सीए में इंटर में है या फिर आईपीसी ग्रुप 1 है और ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगली बात, कौन सा लेजर बनेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट लेजर बनेगा जी हमारा, लेजर नहीं बनेगा, अब तो हमारी बैलेंस शीट बनेगी नंबर 4। ये है जी हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस की शीट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31st, कौन सी डेट दे रखी थी क्वेश्चन में, 31 दिसंबर 2019। लायबिलिटीज एंड असेट्स। यहां मत लिख देना डेबिट क्रेडिट, कभी डेबिट क्रेडिट दो। आइए जी आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग बात करेंगे वर्किंग नोट की। बेटे नेक्स्ट पेज पे मैं बात कर रहा हूँ वर्किंग नोट की। शुरू हो जाओ बेटे, वर्किंग नोट नंबर 1। तो वर्किंग नोट नंबर 1, हेडिंग डालो यहाँ पे रेशो। बेटा वर्किंग नोट पे हेडिंग जरूर डालना, आपकी प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया वाली दिखाई देगी। रेशो, और यहाँ पे दोनों लिखो। सबसे पहली बात ओल्ड है ना, मतलब ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं जी, ओल्ड पार्टनर्स। भाई इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स ए बी और सी है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। और जी इनका रेशो क्या है जी, एबीसी का जो रेशो है 5 और 3 और 2 का रेशो है। सही कह रहा हूँ जी, 5 3 2 का रेशो है। जो नए, अब इसमें से हो क्या रहा है, कौन रिटायर हो रहा है जी, इसमें जी ए रिटायर हो रहा है, लिखिए यहाँ पर ए रिटायर्ड, मिस्टर ए रिटायर हो रहे हैं। जब मिस्टर ए रिटायर हो रहे हैं, क्या काम है, कौन रिटायर हो रहा है बेटे, मिस्टर ए। तो लिखिए यहाँ पर ए रिटायर्ड, ए रिटायर्ड। जब ए रिटायर हो गए तो बेटा फिर नए पार्टनर कौन कौन बचे, न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स। बेटा ए तो चला गया, अब कौन बचा बताओ, मिस्टर बी, मिस्टर सी। क्या यहाँ पे कोई नया पार्टनर आ रहा है, डी नहीं जी, आ ही नहीं रहा। भाई ए तो चला गया, ठीक है, बी और सी कंटिन्यू कर रहे हैं, मिस्टर बी और मिस्टर सी 2:1 इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट तो क्या है बेटे, नया रेशो, ठीक है।
स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, इट इज स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। 1 मिनट होल्ड करना बस। आओ बेटे, रेशियो के बाद में अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2। रिजर्व एंड सरप्लस है क्या यहाँ पर? नहीं है। बैलेंस शीट में देखो बेटे, कहीं पे भी रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी नहीं है यहाँ पे कि भाई कोई एरर हो स्टेप नंबर 3 हम उसको फॉलो करें, वो भी नहीं हो सकता। स्टेप नंबर 4 है बेटे यहाँ पे, कौन सा? रिवैल्यूएशन का। तो आइए जरा फटाफट से देखते हैं। इस रिवैल्यूएशन में एक खास बात है, पढ़ो ध्यान से, जिस पर अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते। क्या बी और सी क्या चाहते हैं? बी और सी कुछ एक बात और चाहते हैं। क्या चाहते हैं सर? बी और सी ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं सर? बी और सी ये चाहते हैं कि वो नई बुक्स में नई वैल्यू को ना दिखाए। क्या ना दिखाएं? अपडेटेड वैल्यू को ना दिखाएं। तो ये चाहते हैं। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस बात के लिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटे इस बात के लिए। वो कह रहे हैं बी और सी डिड नॉट प्रेफर टू शो सच इंक्रीज इन असेट्स इन बैलेंस शीट। पहले एक बात बताओ, ये जो इंक्रीज इन असेट्स लिखा हुआ है, तो ये कौन सी चीज के लिए लिखा हुआ है? ये हर उस बात के लिए लिखा है जो इससे पहले लिखी हुई है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, फॉर द पर्पज ऑफ ए रिटायरमेंट गुडविल बढ़ाई गई बुक्स में 1 लाख रुपए से अकाउंट खोला गया। तो यानी कि ये बात इसके लिए भी है। पिछली क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे, वहां पर लास्ट में जाते जाते हमारा डिस्कशन हुआ था कि भाई यहाँ तो स्टेप नंबर 3 भी आ गया गुडविल का। तो मैं ये कहूंगा कि ये बात बिल्कुल सही है, और ये इसी वजह से है कि क्योंकि वहां पर वो गुडविल अकाउंट नहीं दिखाना चाहते। स्टेप नंबर 3 तब आता गुडविल का जब हम उसको बुक्स में दिखाते। तो इसने क्योंकि मना कर दिया इसलिए वहां पर नहीं आ पाए। ठीक है, तो करेंगे अभी गुडविल के टाइम पे आने पे बात करेंगे दोबारा से। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पूरी लेकर के चलिए। स्टेप नंबर 1 नया रेशियो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा, स्टेप नंबर 3 यहाँ पर है नहीं, स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन में जेएलपी आ रही है, सन्ट्री एसेट्स आ रही है, वगैरह वगैरह। स्टेप नंबर 5 है बेटे किस चीज का? स्टेप नंबर 5 किस चीज का है बेटे? हमारा गुडविल का, है ना। पहले स्टेप 4 को पूरा करते हैं, फिर हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5। आइए बेटे, स्टेप 4 में क्या क्या चीज कवर होगी? तो पहले हमने अकाउंट खींच लिया जी, रिवैल्यूएशन। तो पहली बात तो यहाँ पर क्योंकि वो नई वैल्यू को बुक्स में नहीं दिखाना चाहते, यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। कौन सा बनेगा बेटे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। तो बेटा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में फटाफट से पोस्ट करो। क्या पोस्ट करो? पहले तो जेएलपी की बात करो। जेएलपी थी कितने की? 20,000 की बुक्स में, और कितने की हो गई है? 1 लाख की बुक्स में। तो पहले तो बेटे बैलेंस शीट में हम गए और हमने भाई बैलेंस शीट में जेएलपी को लिख दिया। जेएलपी क्या, सारी चीजें लिख दो पहले, है ना। आपको पता है ना रिवैल्यूएशन कैसे करते हैं, पहले सारी चीजें लिख लेते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सन्ड्री, सन्ड्री फिक्स असेट्स, सन्ड्री फिक्स असेट। बताओ बेटे सन्ड्री फिक्स असेट्स कितने रुपए की है? 80 की। अब क्योंकि इस पे रिवैल्यूएशन है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अंडर वाले कॉलम में लिख लेंगे, क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन है। बताओ बेटे कैसे करेंगे सन्ड्री फिक्स असेट्स? इसको हम लोग रिवैल्यूएशन पे डालेंगे। कैसे? इसमें क्या क्या रिवैल्यूएशन होगा जी? इसमें बेटे रिवैल्यूएशन होगा, और रिवैल्यूएशन करते हुए हम कैसे करेंगे? सन्ड्री फिक्स एसेट्स की वैल्यू, चलो पहले लिख लेते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं। अगली बात क्या है हमारा? अगली बात हमारी क्या है? इन्वेंट्रीज। क्या नाम है बेटा? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज कितने की है बेटा बुक्स में? 50,000। क्या इसका भी रिवैल्यूएशन हुआ? नहीं जी, 50,000। नेक्स्ट, इन्वेंट्री के बाद में अगला कौन सा पॉइंट है बेटे? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, बताओ बेटे क्या इस पर भी कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है जी, इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है जी। ट्रेड रिसीवेबल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका अमाउंट सीधा सीधा कहाँ पे जाएगा बेटे? आउटर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट है अपना क्या? जेएलपी। बेटा जेएलपी दे रखी है बच्चों बुक्स में। जेएलपी कितने की है बेटा? 20,000 के बच्चों। जेएलपी कितने की है बच्चों बुक्स में? 20,000 की।
कितने की है? 20,000 की। लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ गई है, पता है आपको? तो हमने क्या किया, इसकी अमाउंट सीधा सीधा आउटर कॉलम में ना लिख के हमने क्या किया, इसको इनर कॉलम में लिखा। फिर अगली एसेट्स हमारी क्या है? बैंक। लो बेटे बैंक लिख दो। बैंक का तो भाई हम अकाउंट बनाएंगे और ये हमें तब पता चलेगा कि बैंक कितने का है। और कोई एसेट्स है? नहीं जी, और कोई एसेट्स नहीं है। तो हमने क्या किया, एक लाइन छोड़ दी फिर भी, और स्पेस छोड़ के तब हम लोग क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। अभी नहीं, बाद में। लायबिलिटी देखो, लायबिलिटी में क्या है? लायबिलिटी में है बेटा ट्रेड पेबल, क्या उस पर कोई एडजस्टमेंट है? नहीं जी। तो ट्रेड रिसीवेबल के ही सामने लिख दो बेटा अपोजिट साइड में ट्रेड पेबल। क्या लिखोगे? ट्रेड पेबल। कितने का है बेटा? 30,000। लो बच्चों कितना? 30,000। नेक्स्ट है बेटा अगली बात क्या? अगली बात है बेटे ट्रेड पेबल के बाद में बैंक लोन। बेटे बैंक लोन, बैंक लोन दे रखा है बेटे 40,000 का, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा, यानी कि वो लोन कंटिन्यू करेगा। हमने स्टेप नंबर 1 कर रखा है नए रेशो का, स्टेप नंबर 2 कर रखा है रिजर्व सरप्लस का, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन नहीं ना, तो स्टेप नंबर 2 की जरूरत पड़ी है ही नहीं क्वेश्चन में। रिजर्व सरप्लस स्टेप नंबर 3 की जरूरत नहीं पड़ी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। हम स्टेप नंबर 4 करने बैठ गए। तो मैंने कहा पहले बैलेंस शीट में हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं जिसका रिवैल्यूएशन होना है। अब पढ़ते जाओ, रिवैल्यूएशन करते जाओ। बेटे इसमें वैल्यू बढ़ेगी और घटेगी, ध्यान रखना, बढ़ेगी और फिर घटेगी। यानी कि आप इसका यहाँ पर क्या करोगे, कोई इफेक्ट दिखाई नहीं पाओगे। मैंने आपके लिए जानबूझ के स्पेशली छोड़ा कि मान लिया बच्चों को रिवैल्यूएशन पहले कराएंगे फिर हटाएंगे, तो उनको पता चल जाए कि वैल्यू सेम निकल के आनी चाहिए। क्या मतलब सर? बताओ जरा। सन्ट्री एसेट्स कितने की है? सन्ट्री असेट्स कितने की हो गई है? ये हो गई है 1,10,000 की। अच्छा, जरा करना एक बार। सन्ट्री असेट जो बुक्स में दे रखी थी 80 की, वो 1,10,000 की हो गई है। मतलब बेटे बाई सन्ट्री फिक्स्ड असेट्स, बाई सन्ट्री फिक्स्ड असेट्स कितने की होगी? 80 से 1,00,000 की हो गई है। यानी बेटे ये 20,000 रुपए की बढ़ चुकी है। कितने की हो चुकी है? 20,000 रुपए की ये बढ़ चुकी है। नेक्स्ट अगला रिवोल्यूशन क्या है? अगला रिवोल्यूशन है जेएलपी का। बेटे दो ही तो रिवोल्यूशन दे रखे हैं यहाँ पे, आप देखो ध्यान से, जेएलपी और फिक्स एसेट्स। बाकी तो गुडविल की बात कही, वो तो अलग ट्रीटमेंट होगा, और कोई बात यहाँ पे नहीं कर रखी। तो जरा देखना जेएलपी कितने की हो चुकी है, जो बुक्स में दिखा रखी है 20 की, वो कितने की हो चुकी है बेटा? 25 की। कितने की? 25 की। आइए जरा, तो बाई जेएलपी, बाई जेएलपी 5,000 रुपये, बाई जेएलपी। बुक से सॉल्यूशन मैच करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहां पर उन्होंने कुछ चीजें शॉर्टकट में की हुई है। मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन को करते हुए बताया था। तो जरा देखना बेटे, ये है जो रिवैल्यूएशन की कहानी है। फिक्स एसेट्स कितने की थी? 80 की, और कितने की हो गई है? अरे 1,10,000 रुपए की। अच्छा अच्छा, ये 30 का हुआ है। रुको, ये 30,000 रुपए का हुआ है बेटे। तो जरा चेक करो टोटल कितने का लॉस, सॉरी प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन पे। अगर हम रिवैल्यूएशन कर दें, मतलब वैल्यू को बढ़ा दें, तो बात कहाँ पे आएगी? यहाँ तक आएगी। टोटल करो 35,000। जरा करना किस किस में, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। तीनों है जी, तीनों में बढ़ जाएगा जी। अच्छा वरुण, थैंक यू वरुण। ओके, 35,000। कितना बेटे? 35,000। चंद्रप्रकाश वीडियो ऑन रखो। ये 35,000 किस में बटेगा बेटे? पुराने वाले रेशो में बटेगा। पुराने वाला रेशो क्या है जी? पुराने वाला रेशो है 5-3-2। ये कितना आएगा बेटे? 7,000, 10,500 और बेटे 17,500, ये आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि रिवैल्यूएशन कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? यहां तक हमने बात कर दी, और बैलेंस शीट में हमने क्या कर देना है ऐसे केस में?
बैलेंस शीट में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे रिवैल्यूएशन में 30,000। लेकिन बी और सी ऐसा नहीं चाहते, वो कहते हैं हिसाब भी हो जाए लेकिन वैल्यू पुरानी कंटिन्यू करें, यानी कि फिर हम इसे वापस से घटाना पड़ेगा माइनस रिवैल्यूएशन 30,000। तो तभी तो जाकर के वापस कंटिन्यू करेगी 80 पे। सर ऐसे केस में मेमोरेंडम जो रिवैल्यूएशन करेंगे तो क्या इसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा जोड़ के घटा के? नहीं जी, ये तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को सुपर स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। कभी आप सोचो कि बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं हो रहा है, बस बैलेंस बचने की शीट है, ये बैलेंस इसकी शीट है, इसीलिए इसका नाम बैलेंस शीट है। तो हम इसको कहां पे रखेंगे? ऐसे रखेंगे। ठीक है बेटे, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो यही बात बेटे किसके लिए? जेएलपी के लिए। जेएलपी को भी पहले यहाँ पे बढ़ाया और फिर घटाया, तो इसका मतलब पता है क्या है? वो जेएलपी को भी 20 पे ही दिखाना चाहते हैं। तो मैं जेएलपी को जरा ऊपर लेके आता हूँ, जेएलपी को जरा मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। जेएलपी जो है वो 20,000 की पुरानी बुक्स में आ रही थी, वो कह रहे उसी पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बढ़ाएंगे घटाएं, बढ़ा के फिर घटाना। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज वहां पे होगी तो वो मेमोरेंडमली होगी। क्या होगी बेटे? मेमोरेंडमली होगी। तो ठीक है जी, करते हैं जी, देखते हैं जी। तो वापस आओ बेटे रिवॉल्यूशन पे। तो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में आपने पहले प्रैक्टिस मेरे साथ कर रखी है, पहले एक बार बढ़ाएंगे फिर वापस से हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवर्स मार देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। बेटे एग्जाम में ऐसे तीर मत लगाना, ये तीर सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा क्लियरिटी देने के लिए है। टू सन्ड्री फिक्स असेट्स कितने का है बेटा? 30,000। टू जे एल पी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितना? 5,000। नेक्स्ट, बताओ बेटे कितने का हुआ ये हो गया जी 35,000। कितना बेटे? 35,000। कितने का हो गया बेटा? 35,000 का। अब ये 35,000 का रिवर्सल जो है एक तरह से क्या शो कर रहा है? ये लॉस है। तो ये किस में बटेगा जी? प्रॉफिट पुराने में बांट के फिर लॉस जनरेट कर दिया और नए में बाय बी कैपिटल और बेटे बाय सी कैपिटल। बाय बीज कैपिटल बाय सीज कैपिटल। देखो बेटे फटाफट से बांटो, 5, 3, 2 तो पुराना था। नया रेशो क्या है इनका? नया रेशो है 2 और 1 का, 2 और 1 का। 2:1, 2:1। नेक्स्ट, 2 और 1 3। बेटे बांटना जरा फटाफट से, कितना आया? 11,667। और ये कितना आया? 23,333। मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन। तो एक काम करें, इसकी पोस्टिंग कर दें कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस शीट में तो होना कुछ नहीं है, जेएलपी और फिक्सेड पुरानी वैल्यू पे कंटिन्यू करेंगे। तो रिवैल्यूएशन में जो इफेक्ट आया, जैसे ए की कैपिटल में, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल में पहले कितना जोड़ेंगे बताओ? 17,500, 10,500 और 7,000, और फिर घटाएंगे। आओ जरा देखो बेटे, बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने का बेटा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? भाई 17,500, 10,500, नेक्स्ट 7,000,
फिर रिवर्सल करो इसको टू रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन करो क्या जो हमने रिवर्सल किया 23,323 और 11,667। तो बेटे एक कौन गया जी, यहाँ पर एक गया ना बेटा, 23,333 11,667, 23,333 11,667। ये भी हमने बांट दी। अगली बात बेटा, अब इसके बाद में अगली कहानी क्या है हमारी, इसके बाद में अगली कहानी स्टेप नंबर 4 हमारा पूरा हो चुका है जी। स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। कहाँ पे जाएंगे बेटे, वर्किंग नोट में। फटाफट से चलो बेटे वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे बेटे, वर्किंग नोट नंबर 2। लिखो बेटे वर्किंग नोट नंबर 2। और हेडिंग डालो बेटे क्या, गुडविल। देखो बेटे इसमें दो चीजें हैं, जैसे मैंने आपसे बताया था ना, इस तरह से लिखेंगे हम लोग एग्जाम में, इस तरह से। एक तो क्या बेटे, वैल्यू, और बच्चों दूसरी चीज क्या, अकाउंटिंग। एक तो क्या बोलो, वैल्यू, और दूसरी चीज क्या, अकाउंटिंग। अब वैल्यू बताओ बेटे, वैल्यू दे रखी है क्या क्वेश्चन में, या निकालनी पड़ी। बेटे क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है। कितनी है जी वैल्यू, वैल्यू दे रखी है 1,00,000 रुपए की। पहले तो बात करो वैल्यू की, वैल्यू दे रखी है 1,00,000 रुपए फॉर द पर्पज ऑफ ए रिटायरमेंट, 1,00,000 रुपए है। उसको अकाउंटिंग में क्या करेंगे, बात बाद में करेंगे, पर वैल्यू तो दे रखी है ना 1,00,000 रुपए। अगली बात, फिर हम क्या करेंगे बताओ, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड में कैसे कैसे करेंगे बेटे, ओल्ड में बांटेंगे और न्यू में बांटेंगे। भाई ओल्ड में बांटेंगे और न्यू में बांटेंगे। कौन कौन पार्टनर है जी, ए बी और सी। ए बी और सी, बताओ बेटे टोटल कितने का है, 1,00,000। पहले ओल्ड में बांटो बेटे, ओल्ड का क्या रेशो है जी इनका, ओल्ड रेशो है इनका, ओल्ड वाला रेशो है 5:3 का। कितने का रेशो है बेटे, 5:3:2 का। यानी बेटे 50,000 बढ़ता इसको, अगर पहले बढ़ता तो 30,000 इसको मिला करता, और बेटे 20,000 इसको मिला करता। 50, 30 और 20।
ओल्ड में बढ़ता तो ऐसे बढ़ता। बेटे नए की बात करता हूं मैं बच्चों, नए की, अगर नए में बटा करेगा तो कैसे बटा करेगा? नया रेशो क्या है बताओ, कौन रिटायर हो रहा है? मिस्टर ए रिटायर हो रहा है, और नया रेशो हमारा क्या है? 2:1 का। ए रिटायर हो रहा है, हाँ जी, तो ए को तो मिलेगा नहीं, अब आगे क्या होगा? 2:1 में बटा करेगा फ्यूचर का जो रेशो है। करो बेटे, यहां पर क्या होगा? थोड़ा सा फ्रैक्शन आएंगे, 1 लाख को डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा? 33, मतलब 33, 333 तो इनका हो गया जी। और बेटे 66, 667 इनका हो गया। अब ये मिला करेगा नए रेशो के हिसाब से, कितना? 50,000, 30,000, 20,000 पहले मिलता, अब कितना मिला करेगा? 66, 667 और 33, 333। बताओ बेटे, अगर मैं देखूं मिस्टर ए को, क्या होगा? 50,000 का मिस्टर ए क्या करेंगे बेटे? सेक्रीफाइस करेंगे। क्या करेंगे बोलो? सेक्रीफाइस करेंगे। और मिस्टर बी क्या करेंगे बोलो बेटा? मिस्टर बी गेन किया करेंगे 36, 667 का क्या करेंगे बेटे? गेन करेंगे। इधर 13,333 का इनको क्या होगा बेटे? गेन होगा। 13,333 का क्या होगा बेटा? गेन होगा। पहले मिलता तो 20,000, बाद में मिला करेगा 33,333, तो इसका मतलब 13,333 क्या होगा बेटे? इसको गेन होगा। ये है हमारी गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन वाली अमाउंट। ओल्ड में बटेगा तो ऐसे बटेगा, नए में बटा करेगा तो ऐसे बटा करेगा। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की। मैंने आपसे कहा था क्या, इसकी अकाउंटिंग 3 स्टेप में बटी हुई है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, तो मैं अकाउंटिंग को जूम कर रहा हूँ बेटे, अब आप ध्यान देना इधर अकाउंटिंग के लिए। तो सबसे पहली बात क्या, अगर कोई ओल्ड गुडविल अकाउंट है, क्या कहा बेटे? ओल्ड वाला अगर कोई बेटे गुडविल अकाउंट है, तो उसको हमें क्या करना है बेटे? क्लोज कर देना है। क्या कर देना है? क्लोज कर देना है, अगर ओल्ड वाला गुडविल अकाउंट है। फिर है बेटे स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बेटा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का हिसाब किताब करना है हमें। ये एडमिशन नहीं है कि भैया तुम कैश लाए हो कि नहीं लाए हो, प्रीमियम लाए कि नहीं लाए हो। ये रिटायरमेंट और डेथ वाले केस में इसी तरह से एडजस्टमेंट होनी है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और मैंने आपसे बताया था एक चीज और, क्या कि बेटे यहाँ पर एडजस्टमेंट करने की दो में से कोई भी एक तरीकों को हम यूज कर सकते हैं, दो में से कोई एक। या तो हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर देंगे, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, या तो ये, या फिर हम क्या करेंगे? दो काम कर देंगे। क्या? ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे, और क्या बेटा? न्यू पार्टनर्स में गुडविल अकाउंट क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे, या बोलो तो क्लोज कर देंगे। मतलब दूसरा तरीका ये होता है। उम्मीद है आपको ये बात पूरी समझ में आ गई है। अब इनमें से कोई एक तरीका यूज होना है, या तो क्वेश्चन बोले, नहीं तो क्या होगा? हम अपनी मर्जी चलाएंगे। और हम अक्सर अपनी कौन सी मर्जी चलाते हैं? गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। चंद्र प्रकाश बेटे वीडियो ऑन करो, बेटा वीडियो ऑन करो चंद्र प्रकाश, आओ जी। तो दूसरा तरीका क्या होता है? ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल अकाउंट खोलेंगे और नए में राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ने कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रखी है क्या? अगर रखी हुई है तो वैसे करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटे? हम फिर अपनी मर्जी चलाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट रख दी, क्या रख दी? क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट रख दी। उसने पता है क्या कहा? ध्यान रखना, उसने कहा ये वाला काम मत करना, सिर्फ ये वाला काम करना। सर ऐसा क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने ये बोल रखा है, पढ़ो ध्यान से। फॉर द पर्पज ऑफ एज रिटायरमेंट, जूम करके दिखाऊं, जरा ध्यान दो, क्या कहा?
फॉर द पर्पज ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल वाज रेज्ड। रेज्ड माने बढ़ा दी गई, यानी कि बुक्स में गुडविल को बढ़ा दिया गया, मतलब बेटे गुडविल अकाउंट को खोल दिया गया। रिटायरमेंट के पर्पज से गुडविल अकाउंट खोल दिया गया 1,00,000 रुपए का। लेकिन जाते जाते बात एक और बता दी, बट बी और सी डिड नॉट प्रिफर टू शो सच इंक्रीज इन असेट्स इन बैलेंस शीट। वो नहीं चाहते कि भाई नई बैलेंस शीट में ऐसी कोई वैल्यू कंटिन्यू हो, जो भी पुरानी असेट्स है उसी पे वैल्यू आती रहे, चाहे वो जेएलपी की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो। बुक में गुडविल को और जेएलपी को और शायद रिवैल्यूएशन को भी, हाँ, गुडविल को और रिवैल्यूएशन को और जेएलपी को, तीनों को एक साथ ट्रीट कर दिया गया है। इसलिए हमारा बुक का सॉल्यूशन अलग अलग तो मैच नहीं होगा, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन पक्का मैच होगा। तो बुक में उन चीजों को कंबाइनली कर दिया गया है, लेकिन हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के कर रहे हैं एकदम तसल्ली से। स्टेप नंबर 1 नया रेशो किया, स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस था ही नहीं यहाँ पे, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी नहीं था, स्टेप नंबर 4 हमने रिवैल्यूएशन को बहुत तसल्ली से किया, मेमोरेंडम किया जैसे होना चाहिए। इन्होंने एक सारी चीज इकट्ठी कर दी। स्टेप नंबर 5 बेटे गुडविल। गुडविल में ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया ना, गुडविल वो चाहते ही नहीं है कि बुक्स में बाद में दिखाए, हाँ लेकिन रेज जरूर हो रिटायरमेंट के पर्पज से। रेज हो मतलब पहले अकाउंट खोलेंगे, और नहीं बाद में दिखना चाहिए, इसका मतलब उसको बंद भी करेंगे। तो इसका मतलब बेटे ट्रीटमेंट हमें जो बताया गया वो ये वाला बताया गया, सिर्फ और सिर्फ ये वाला ट्रीटमेंट करना है। तो मैं अभी यही वाला ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ, आइए मेरे साथ साथ लिखिए। तो पहली एंट्री यहाँ पर जो होगी वो होगी, क्या एंट्री होगी भाई, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। बेटे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से? टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और बेटे टू सीज कैपिटल, ये वाले। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। बेटे गुडविल कितने की है, जल्दी बोलो। गुडविल है जी कितने की? गुडविल है 1,00,000 रुपए की, और इसको रेज कर दिया गया तीनों में। बेटे पुराने रेशो क्या था इनका? 5-3-2 का। तो इस 1,00,000 रुपए की गुडविल को पुराने वाले पार्टनर में पहले खोल दो। 5 और 3 8 और 2 10, यानी मैं कह सकता हूँ बेटे 50,000, 30,000 और 20,000। बिल्कुल जी खोल दिया। फिर क्या करेंगे, इसको बंद भी कर देना है साथ साथ में, इसको तो साथ साथ में बंद भी करना है बेटे। दूसरी एंट्री ए तो चला गया, हाँ जी। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। बेटे कितने का बोलो। अभी अभी तो हमने सीखा था इसको नए रेशो में बांटना। ये पुराने वाला तो बटेगा पुराने रेशो में 5-3-2 में। जो नए वाला होगा वो किस में होगा? नए रेशो में 2:1, 2 और 1। तो जरा देखना बेटे, इस गुडविल अकाउंट को क्लोज करो। 1,00,000 रुपए के गुडविल अकाउंट को क्या कर दो बेटा? क्लोज कर। 66, 667, 33, 333। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह क्लियर है। आइए जी, अब जरा अगली बात करो। हमने यहाँ पर कर लिया, हाँ जी। स्टेप नंबर 3, क्या वो चाहता है कि नई बुक्स में गुडविल अकाउंट मेंटेन करें? देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूटेड रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में भाई गुडविल अकाउंट को मेंटेन करे। बोलो। ऑफ कोर्स नहीं। क्वेश्चन ने बोला ना कि नहीं चाहता वो, तभी तो हमने इससे आगे बात नहीं करनी है। सर अगर वो चाहता कि गुडविल अकाउंट मेंटेन करे तब क्या करते?
मैंने कहा फिर मैं यहाँ पे फिर दोबारा से गुडविल अकाउंट खोल देता। ये जो 1 लाख का बंद करने वाली एंट्री है, फिर 1 लाख से ही मैं बी और सी में अकाउंट खोल रहा होता। तो चाहे तो मैं फिर शॉर्टकट भी यूज कर सकता था, 2 एंट्री में जो हमने किया, पहले अकाउंट बंद करना फिर खोलना, मैं शायद उनको इग्नोर कर देता। खैर काम की बात करते हैं। फिलहाल तो सिंपल सी बात है, वो नहीं चाहता नई बुक्स में अकाउंट आए, तो हमने नहीं खोला। तो यानी कि हमारी जो अकाउंटिंग निकल के आई पूरी गुडविल में से, ये निकल के आई 2 एंट्री, एक तो गुडविल अकाउंट टू एबीसी और बी और सी डेबिट टू गुडविल। आइए जी, हम इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज दें फटाफट से। तो बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजो बेटे जल्दी से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गुडविल अकाउंट को पोस्ट कर दो बेटा। बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट 1 लाख को खोल दो बेटे। 50,000, 30,000 और 20,000, फिर बेटे राइट ऑफ कर दो टू गुडविल अकाउंट। कितना, एक यहाँ पे तो नहीं होगा, 66, 667, 33, 333, 66, 667 और 33, 333। बेटा आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5 हमारा पूरा हो चुका है। स्टेप 1 हो चुका रेशियो। स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस था ही नहीं। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था ही नहीं। स्टेप नंबर 4 बेटे रिवैल्यूएशन हो चुका है। मेमोरेंडम हमने किया था, अभी बढ़ाया था, जोड़ा था, ये देखो 17,500 सामने स्क्रीन पे है ना। स्टेप नंबर 5 गुडविल भी हमने कर लिया। अब करेंगे बेटे स्टेप नंबर 6। अब स्टेप नंबर 6 क्या कहता है जी, वो ये कहता है जी कि जो भी मिस्टर ए का हिसाब किताब है 50% का तो भाई हम क्या करेंगे, अभी के अभी उसको पेमेंट कर देंगे। क्या करेंगे बेटे, 50% का तो हम ना अभी के अभी उसको क्या करेंगे बेटे, पेमेंट कर देंगे। तो जरा देखो फटाफट से मिस्टर ए का कितने रुपए का अमाउंट है जो पे करना है, पहले ये देख लो। मिस्टर ए का जो अमाउंट है वो कितने रुपए का है जो अभी पे करना है। लो जी, लगाओ बेटे हिसाब किताब। पहले तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लाइन खींच लेते हैं। मिस्टर ए का हिसाब किताब कर लेते हैं पहले। जरा करना बेटे टोटल मिस्टर ए का कितना आया भाई, 50,000 प्लस 50,000 प्लस 17,500 यानी कि 1,17,500। अब बेटे 1,17,500 में से कितना कुछ बैलेंस बचा क्या, नहीं उठाया, सीधा के सीधा यही बच रहा है। तो इसका 50% तो हम कर देंगे टू बैंक। टू बैंक 50%। बेटे इसका आधा करो, 58,750 रुपये। 58,750 रुपये। अगली बात बेटे, जो बाकी का है वो क्या करेंगे, टू एज लोन। बाकी जो पे नहीं किया तो भाई हमारे सिर पे उसका कर्जा हो गया। 58,750 रुपये ए का लोन। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं पहले पोस्ट करूंगा बैलेंस शीट में। मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा एज लोन बचा हुआ, और मैं बैंक में पोस्टिंग करूंगा बाई एज कैपिटल। ठीक है, तो आइए जरा पहुंचा दे जरा 58,750 को दोनों जगह। सबसे पहले बेटे बैलेंस शीट में मैंने लिख दिया ए का लोन जो बच गया है वो बच गया है 58,750 का। अच्छा फिर बैंक में लेके चलो, जो बैंक अकाउंट है बेटे, बैंक अकाउंट की बात करते हैं। आइए बैंक अकाउंट में बात करते हैं। बैंक अकाउंट में लिख लो बेटे बाई, पहले बताओ इसमें बैलेंस बच रहा है क्या, पहले बैंक में है बैलेंस, हाँ कुछ है सर, उसको लिख लो पहले, नोट कर लो वरना अच्छा नहीं लगेगा। हम पहले पेमेंट करा दें। टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितने का,
10,000 रुपये। कितने का? 10,000 बाई एज कैपिटल, एक ही कैपिटल। बेटा एक ही कैपिटल कितने की है बताओ जरा, जिसका पेमेंट किया, मतलब कितना पेमेंट किया हमने? हमने किया 58,750 का पेमेंट कर दिया जी, जो आधा पेमेंट आया। अच्छा फिर अब स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 6 साथ साथ में चल रही। पहले बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने का बैलेंस बचा, जरा वो हिसाब किताब लगाते हैं। जरा देखो बेटे, मिस्टर बी और मिस्टर सी का पहले बैलेंस शीट कर लो। टोटल कितना है जिसका? 40,000 प्लस 10,500 प्लस 30,000। बेटे 80,500 तो यहाँ पे इसका टोटल हो गया। और इधर देखना, इधर बैलेंस बचेगा किधर? माइनस 23,333 माइनस 66,667। अरे रे, इसका तो टोटल इधर ज्यादा आ रहा है। लो बेटे रुको एक मिनट, इसको, इसका टोटल टू साइड में ज्यादा आ रहा है, तो 80,500 को तो हटा दो और टोटल इधर का ज्यादा आ रहा है जी। 23,333 प्लस 66,667। बेटे यहाँ पे आ रहा है 90,000 रुपये, और 90 में से घटाओ 9,500 रुपये। 9,500 को पहले ना बैलेंस ब्रोक डाउन कर लो, कैरी डाउन करके पहले देख लो इनके कितने कितने बैलेंस बच रहे हैं। और अब आगे देखो बेटे, ए तो चला गया, हाँ जी, तो हम सिर्फ दो ही लेजर आगे खींच रहे हैं, मिस्टर बी और मिस्टर सी के। क्योंकि बेटे मिस्टर ए तो जा चुके हैं, उनका पेमेंट हो चुका है या फिर उनका लोन बन चुका है, तो उनकी तो कैपिटल है नहीं। हाँ सर, तो हम पहले यहाँ पे बैलेंस नोट कर लें। टू बैलेंस ब्रोक डाउन, इनका है 9,500। सर हम 3 कॉलम खींच ले तो कोई दिक्कत नहीं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए कि 2 ही कॉलम आगे जा रहे हैं, बी और सी के। आओ जी, इधर टोटल करो, 11,667 प्लस 33,333, 45,000, और उधर 57,000। लो बेटे इसका टोटल कितना हो गया? बेटा इसका टोटल हो गया 57,000। तो बेटे 57,000 में से घटाओ जी, क्या घटाओगे जी? बेटे 57,000 में से घटाओ, क्या घटाओगे? 45,000। घटाओ बेटे, कितने का बैलेंस बचा? बेटा ये बैलेंस बचा बच्चों 12,000 का। टू बैलेंस कैरिड डाउन, और बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 12,000। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ने हमें क्या बोला कैपिटल के बारे में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 7। भाई जो पार्टनर नया होता तो लाता, या तो कोई नया तो है नहीं, या तो पुराने पार्टनर को ही इसी तरह का बैलेंस मेंटेन करना है। तो क्वेश्चन ने बोला, क्या बोला देखो ध्यान से, कह रहे हैं 50% पेमेंट भी हो जाए, उनकी कैपिटल जो है रेशो में भी हो जाए। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से अब हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा जी एक बहुत सिंपल सा। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट बनाओ, सबसे पहले तो बेटे बैंक अकाउंट में पहुंचो। सबसे पहले बेटे बैंक अकाउंट में आओ। कहाँ है जी बैंक अकाउंट? ये रहा हमारा। आओ जी, और एक और कौन सा है जी? कैपिटल। जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगले पेज पे एक वर्किंग नोट में आओ पहले। वर्किंग नोट नंबर कौन सा है जी? वर्किंग नोट नंबर 3। लिखिए बेटे, वर्किंग नोट
नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। अच्छा, इससे पहले एक बैंक अकाउंट में जरा एक चीज और लिख लो, फिर हम वर्किंग नोट नंबर 3 पे आते हैं। बैंक अकाउंट में एक चीज लिखो पहले, बेटे कितने का बैलेंस वो चाह रहे हैं यहाँ पे, बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। पता है क्वेश्चन ने एक बात और बोली, क्या, कि भाई बी और सी क्या करना चाहते हैं, ये कि वो कह रहे हैं कि वो एग्री कर रहे हैं कि भाई हम 50% उसका पेमेंट करेंगे, उसका नंबर एक बात, और कुछ कैश लेकर आएंगे, और इतना कैश लेके आएंगे कि उनका पेमेंट भी हो जाए और 25,000 का बैलेंस भी बच जाए। तो बेटे पहली बात तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस और निकाल, बाई बैलेंस कैरेट डाउन, यानी वो चाहते हैं कि 25,000 का यहाँ पर बैंक बैलेंस भी मेंटेन हो जाए। अभी बताओ अभी कितना है, 10,000 है ना, 10,000, और कितना यहाँ पर है, 25,000 मेंटेन करना। लो भाई, अभी आ रहा, बेटे 1 मिनट होल्ड करना, मैं अभी आया। वरुण कहाँ पे थे हम लोग, कैपिटल का बैलेंस निकाल रहे थे हमने। अच्छा, कैपिटल का बैलेंस कितना है बेटा, 12,000 और 9,500। आइए जी, तो इस क्वेश्चन में कैपिटल वाला स्टेप बचा हुआ था हमारा। स्टेप क्या कहता है, 50% तो उसका पेमेंट करना है, और उसके लिए कैश लाएंगे, 25,000 का बैलेंस मेंटेन करना है। तो पहले तो कैश बैंक में आओ, कैश बैंक में भाई ए का लोन चला जाएगा, 25,000 का बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया था। फिर ये कह रहे हैं फिर बाकी का कैश वो लेके आएंगे, और इस तरह से लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल जो रेशो में भी हो जाए। ओके ठीक है, तो मतलब क्या है कि कुल मिलाकर के बात क्या है, कितना हो गया इसका टोटल, 78, सॉरी 58,750 प्लस 25,000, कितना हो गया इसका टोटल, 83,750। 83,750 का मतलब है, घटाओ इसमें से, यानी कि बेटे 73,750 का कैश वो लेकर के आएंगे। कौन लेके आएंगे, पार्टनर कौन कौन है इसमें बचे हुए, बी और सी। हाँ, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। अब ये तो पता नहीं कि ये कितना कितना लेके आएंगे, वो करेंगे इस हिसाब से लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल भी रेशो में हो जाए। तो बेटे एक बात तो कंफर्म है, वीडियो ऑन करो वरुण, एक बात तो कंफर्म है, क्या, कि यहाँ पर ये जो 73,750 लेके आएंगे, ये मिस्टर बी और मिस्टर सी लेके आएंगे। इनकी पहले से कैपिटल कितनी की है, इनकी पहले से कैपिटल है 12,000 की, तो बी की है, सी की है, और 9,500 का इसका डेबिट बैलेंस है। मतलब मैं कह सकता हूँ ये इनकी जो नेट कैपिटल है, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग नेट कैपिटल इन दोनों को घटाने के बाद आएगी, मतलब आपस में एडजस्ट करने के बाद आएगी। 12,000 में से घटा दो 9,500, 12,000 में से 9,500 घटा दो, तो मतलब मैं अगर इसको लिखूं तो वर्किंग नोट में आते हैं, देखिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3। अच्छा, मैंने बनाना शुरू कर दिया था क्या, लो, क्लोजिंग प्रपोर्चुनेट कैपिटल। बेटे एग्जिस्टिंग कितनी है, एग्जिस्टिंग किस किस की, मिस्टर ए तो चले गए, मिस्टर बी और मिस्टर सी की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो कितने की है, भाई मिस्टर सी की तो 12,000 की है, पॉजिटिव है ना, ये तो क्रेडिट बैलेंस है। और मिस्टर सी का कितने का बैलेंस है बेटा, मिस्टर सी का है डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है बेटे, ये डेबिट बैलेंस है मिस्टर सी का। मतलब मैं इसको माइनस प्लस के सिंबल से बात करूं तो ये तो प्लस का है,
और उनका कितना है 9,500 का डेबिट बैलेंस है। जरा करना एक बार, 12,000 माइनस 9,500, इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो है टोटल नेट। नेट है कितने की 2,500। क्यों? क्योंकि ये माइनस की है, इसका बैलेंस डेबिट है। अब ये कैश और लेके आएंगे, जो कैश नया लाएंगे प्लस नया जो कैश लेके आएंगे। अब ये पता नहीं कौन कितना लाएगा, लेकिन एक बात कंफर्म है, जो टोटल लाएगा वो हमें पता है। जो टोटल लाएगा वो हमें पता है। बेटा टोटल कितना लाएगा जरा बताना, जरा हमने बनाया था बेटे कैश और बैंक अकाउंट। 73,750। क्या कहा मैंने बेटा? 73,750 है जो वो लेकर के आएगा। कितना? 73,750। लो बेटे, तो 73,750 वो लेकर के आएंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि नई फर्म में जो टोटल कैपिटल हो जाएगी वो कितने की होगी? 73,750 को भी हम लोग जोड़ देंगे। तो बेटे 73,750 को जोड़ दो, यानी टोटल जो फर्म की कैपिटल हो जाएगी वो कितने की होगी बेटा? 76,250 की हो जाएगी टोटल कैपिटल। अब ये जो हो जाएगी 76,250 की, ये करनी है क्या? क्लोजिंग बैलेंस है। ये क्या बेटे? आफ्टर एडमिशन, सॉरी आफ्टर रिटायरमेंट क्या है? ये क्लोजिंग बैलेंस है जो हमें मेंटेन करना है, लेकिन किसमें? ऑफ कोर्स बेटे प्रॉफिट एंड लॉस के रेशो में। किस रेशो में बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस के रेशो में। क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा बोला। क्या बोला बेटे क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने ऐसा बोला कि भाई कैपिटल को रेशो में भी कर दो। ऐसा है ना इसमें बेटे, क्वेश्चन ने बोला है इस बात को। तो ठीक है जी, कैपिटल को रेशो में कर देंगे तो फिर कैसे होगा भाई? मिस्टर बी और मिस्टर सी की कैपिटल रेशो में अगर हम करें, नए रेशो में जो है 2:1 का, तो जरा करना इनटू 2/5, नहीं 2/3 सॉरी, 76,250 इंटू 2/3। या क्या बेटे कितना? इसका मतलब क्या है? 50,833 रुपये इनका होना चाहिए। और इसकी मैं बात करूं तो इसका कितना होना चाहिए? 25,417 बैलेंस होना चाहिए इसका। ये क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी जो उनको कैश लाना है, मिस्टर बी और मिस्टर सी को। मिस्टर बी और मिस्टर सी को क्लोजिंग बैलेंस रखने के लिए कैश कितना लेके आना पड़ेगा भाई? एक तो 9,500 माइनस का है पहली बात, तो उसके पास में एक तो 9,500 तो ये लेके आएगा, प्लस ऊपर से 50,833 का और उसको बैलेंस मेंटेन करना है। तो पता है बेटे कैश कितना लेके आना पड़ेगा? जोड़ दो दोनों को, 60,333 रुपए का ये कैश लेके आएगा। अगर मैं इधर बात करूं 12,000 का पहले से बैलेंस है, हाँ जी। और करना कितना है बेटा? 25,417। तो 25,417 में से घटा दो बेटे 12,000। ये कितना है बच्चों? 13,417 का बैलेंस है जो इसमें कैश लाएगा ये। इसी बात को हम कैपिटल अकाउंट में लिखने जा रहे हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस हम पहले वहां पे लिखेंगे, टू बैलेंस शीट लिखो जल्दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कितना? 50,833 बी के सामने और 25,417 सी के सामने। लो जी लिखो फटाफट से बेटा। क्या लिखोगे बेटे? टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,833। तो टोटल कितना हो गया हमने किया था ना, यानी कि अच्छा, और इसका कितना हो गया? 25,417। 25,417 और ये कितना? 8 और 5 13, अभी किया था ना, 9 और 1 10, 60, 60,333 इधर 25,417, और डिफरेंस विल बी बाई बैंक। ये तो 60,333 लाएगा तब जाके इसका बैलेंस हो पाएगा। इधर ये लाएगा 13,417 का कैश लेकर आए।
तब जाके इनका बैलेंस बाई बैलेंस ब्रोट डाउन जो बैलेंस शीट में कंटिन्यू होगा, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन कितना होगा बेटा, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 50,833 होगा या भाई 25,417 होगा। ओके, अगली बात आपके साथ आइए। तो सबसे पहले तो आप बैंक अकाउंट में पोस्टिंग करो। क्या करोगे जी, इनका दोनों का अलग अलग कैश लिख दो बेटे बैंक में। बैंक कहाँ है जी, इसके तुरंत बाद में है। लिख दो जी। ए कितने लेके आ रहा है, ए लेके आ रहा है, सॉरी बी लेके आ रहा है 60,333। कितने, 60,333 रुपए। और बेटे सी कितने लेके आ रहा है, 13,417 रुपए। कितने, 13,417 रुपए। तो टोटल मिला करके देखना जरा, टोटल सेम आ रहा है, चेक करो दोनों का टोटल। 60,333 प्लस 13,417 कितना हो गया जी, 73,750। यस, सेम आ रहा है। तो बेटे बैलेंस शीट पूरी करो जल्दी से। अब बैलेंस शीट की बात निपटाते हैं। बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, कैपिटल लिखनी है कितनी, 50,833 और 25,417। मिस्टर बी की कैपिटल और मिस्टर सी की कैपिटल लो भाई। 50,833 25,417 टोटल 76,250। जरा बैंक का बैलेंस देखना, हमने कहा था ना मिनिमम बैलेंस 25,000 मेंटेन करने के लिए हिसाब से हमने बात की थी। यस, तो भाई 25,000 का बैलेंस आ रहा है बैंक का यहाँ पे। जरा चेक करो बेटे बैलेंस शीट का क्या टोटल है। कौन बताएगा जी, 76,250 प्लस 58,750 प्लस 30,000 प्लस 40,000 कितना हो गया जी, 2,05,000। इधर का करो 80 और 20 कितना हो गया, 1,50,000 और 30। हाँ तो वही आ जाएगा इधर का भी, 2,05,000। बेटे लिख दो यहाँ पे टोटल। क्या टोटल, क्या मैं आगे बढ़ूं, आइए जी। मतलब ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया है, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन बेटे, अगला इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 10। फटाफट से पढ़ो जी इलस्ट्रेशन नंबर 10 को। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पढ़ो बेटे। बैलेंस शीट दे रखी है, किसकी दे रखी है जी, आरव, नीरव और पूरव की। किसकी, आरव, नीरव और पूरव। और इनका प्रॉफिट लॉस का क्या रेशियो है जी, इनका रेशियो है बेटे, पुराना रेशियो है। पुराना रेशियो कितने का है, 3:2:1 का, 3:1। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। और बैलेंस शीट में देखो इस बार तो मिल गया हमें, रिजर्व सरप्लस मिल गया। बैलेंस शीट में देखो बेटे असेट दे रखी है। नेक्स्ट कह रहे पूरब रिटायर हो गया बिजनेस से अप्रैल 1, 2020 को। और ये शर्त है जी, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। बेटे यहाँ पे तो थोड़ा सा मेहनत भी करवाएगा, मजा आएगा आपको। तो भाई मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, इस पर स्टेप्स लिखेंगे और फिर इसको एज ए होमवर्क रखेंगे अगली क्लास के लिए, एज यूजुअल हमेशा की तरह। लेक्चर बहुत सही रिकॉर्ड हो रहे हैं इस बार। तो देखो ये क्या है, फटाफट से लिखो ओल्ड रेशो। बेटे बैलेंस शीट में लिखो यहाँ पे स्टेप नंबर 2, ये है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो इसके बाद में अगला क्या है, अगला क्या है जी, यहाँ पर बेटे कौन रिटायर हो रहा है, पूरब रिटायर हो रहा है।
इसके बाद में क्या बात बता रखी है, गुडविल की बात बता रखी है। मतलब मैं कह सकता हूँ ये है हमारा स्टेप नंबर 5, और स्टेप नंबर 5 में इस बार गुडविल की वैल्यू दे नहीं रखी, बल्कि कैलकुलेट करवा रहा है। याद है एफएमपी मेथड, भूल गए होंगे कई कई दिन हो गए। अच्छा जी, फिर देखो क्या कहता है, गुडविल वाज नॉट टू बी रेज इन द बुक्स। गुडविल रेज नहीं करनी बुक्स में। कह रहे खबरदार, खबरदार, जब अकाउंटिंग के टाइम पे जब तुम स्टेप नंबर 2 करोगे ना गुडविल का, स्टेप 1 तो पुराना अकाउंट खत्म करना है, जो यहाँ पे है ही नहीं। है क्या, देखना नहीं है कि खबरदार जो आपने ऐसा किया कि आपने वो वाला तरीका यूज किया, आपको सिर्फ गेनी सेक्रीफाइसिंग के अंदर सिर्फ एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल करना है, गुडविल को बुक्स में रेज नहीं होने देना। अब कई बच्चे सोचते हैं यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि सर हम गुडविल को रेज कर देंगे फिर राइट ऑफ कर देंगे, उसको पता ही नहीं चला। यही तो कह रहा हूँ, रेज नहीं करना। क्वेश्चन ने बोल दिया कि आप वो वाला तरीका यूज मत करना जिसमें रेज करना होता है। इसका मतलब तरीका कौन सा यूज होगा वहां पे, सिर्फ एडजस्टमेंट वाला। ठीक है जी, स्टेप नंबर 5 की बात है। अगली बात देखना जरा क्या कह रहा है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। कई बच्चों को पता नहीं होगा, आरडीडी पता नहीं क्या आ गया, कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस। आरडीडी मतलब बेटे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। अगली बात, मशीनरी, फिर बिल्डिंग, ये क्या है, स्टेप नंबर 4। लिखो बेटे, स्टेप नंबर 4 है रिवैल्यूएशन। क्या क्वेश्चन ने हमें नए रेशियो के बारे में बता रखा कहीं पे? कहीं भी नहीं। स्टेप नंबर 1 हमारा वहीं से हो जाएगा जी, जब पूरा रिटायर होगा तो बचा हुआ रेशियो कंटिन्यू होगा। स्टेप नंबर 2 है नहीं यहाँ पे, रिजर्व सरप्लस। स्टेप नंबर 3 देखो बेटे, कहीं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या? है ही नहीं। स्टेप नंबर 5 बेटे, गुडविल है, हाँ जी ये है ना। स्टेप नंबर 6 बेटे, क्योंकि रिटायर हो रहा है ये, तो उसको पेमेंट क्या कर रहे हैं, पेड इमीडिएटली। या तो क्वेश्चन नहीं बताएगा लोन में कर रहे हैं या फिर पेमेंट में कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर 6। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, आरव और नीरव इन एडिशन टू कैपिटल लाएंगे, कुछ और कैश भी लेके आएंगे, ये बात क्वेश्चन ने बोली। इसमें कहीं पे भी नहीं कहा स्टेप नंबर 7 करने के लिए एक बार रेशियो में कर देंगे कैपिटल, कुछ नहीं, बस मन कर रहा है कैश मंगवा लेंगे उनसे, क्वेश्चन ने डिसाइड किया। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन। जो बच्चे लाइव में हैं वो यहीं पे बने रहे, इस मीटिंग को एंड करते तुरंत मिल रहे हैं। जो बच्चे रिकॉर्डिंग में हैं उनके लिए ये अगली क्लास है, ठीक है जी। तो रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के हिसाब से क्लास ओवर है और अभी मिलते हैं जी।